हेलो गाइस। तो ये वीडियो है रिगार्डिंग टू नॉर्मलाइजेशन। जैसे कि हमको पता है कि नॉर्मलाइजेशन का यूज़ जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें मिनिमाइजेशन करने के लिए होता है। इसमें हम टाइप्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन के बारे में जानेंगे। 6 टाइप्स है इसमें 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, 4NF एंड 5NF। तो 1NF में हमको लिखना क्या है? उसमें हमको बस इतना लिखना है कि रिलेशन शुड हैव। उसमें हम लिखना है नो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स और नो कंपोजिट एट्रीब्यूट्स। मतलब हमने एट्रीब्यूट्स के बारे में तो पढ़ा ही है। जैसे जो हमने टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स का कॉन्सेप्ट है DBMS में, उसमें हमने जाना ही है। मल्टी वैल्यूड जैसे कि फ़ोन नंबर, उसमें बहुत सारी वैल्यूज़ आ जाती है, तो वैसे एट्रीब्यूट इसमें नहीं होने चाहिए। कंपोजिट एट्रीब्यूट जैसे कि किसी का नाम राधेश्याम चौधरी, इट इज़ अ कंपोजिट एट्रीब्यूट, ऐसा भी उसमें नहीं होना चाहिए। फिर आता है 2NF। 2NF होने के लिए उसको 1NF तो होना ही चाहिए, मतलब वो 1NF की सारी कंडीशन उसमें सेटिस्फाई हो, एज वेल एज उसमें नो पार्शियल फंडामेंटल डिपेंडेंसीज हो, ये चीज़ उसमें इंक्लूड करनी है। फिर 3NF में उसको 2NF होना ही पड़ेगा। उसके साथ साथ उसमें नो ट्रांजिटिव FDs यानी फंक्शनल डिपेंडेंसीज नहीं होनी चाहिए। ट्रांजिटिव मतलब वही, अगर A टेंड्स टू B और B टेंड्स टू C तो A विल टेंड्स टू C, ये वाली FD उसमें नहीं होनी चाहिए। 3NF का एग्जांपल एक लास्ट में दे दूंगा मैं। BCNF होने के लिए उसको 3NF होना पड़ेगा, एज वेल एज उसमें और एक क्या प्रॉपर्टी है, X टेंड्स टू Y, मतलब X फंक्शनली डिपेंडेंट Y सच दैट, इस प्रकार से उसको डिपेंडेंसी होनी चाहिए। अगर जो FD बनेगी, जो फंक्शनल डिपेंडेंसी बनेगी X और Y में, वो नॉन ट्रिवियल हो और उसमें X जो है उसको सुपर की होना पड़ेगा। 4th नंबर का है 4NF, उसको BCNF होना तो कंपलसरी है। उसके साथ में उसको नो ट्राइवल मल्टीवैल्यूड डिपेंडेंसी, मतलब कोई ट्राइवियल मल्टीवैल्यूड डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। ये फंक्शनल डिपेंडेंसीज हमने सबको पता ही होंगी, 3 टाइप की होती है, ट्राइवियल, नॉन ट्रिवियल और सेमी नॉन ट्रिवियल। आई होप कि सभी वो पढ़ने के बाद ही ये पढ़ रहे हैं। 5NF होने के लिए उसको 4NF होना पड़ेगा, एज वेल एज उसमें नो जॉइंट डिपेंडेंसीज, जो जॉइंट्स का हम यूज़ करते हैं वैसे डिपेंडेंसीज इसमें नहीं होनी चाहिए। तो हमको एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि जो 5NF है उसको 4NF होना पड़ेगा, और 4NF होने के लिए उसको BCNF होना पड़ेगा, और BCNF होने के लिए उसको 3NF होना पड़ेगा, और 3NF होने के लिए उसको 2NF होना पड़ेगा, और 2NF होने के लिए उसको 1NF होना पड़ेगा। और इतना ही अगर हम कोई भी एग्ज़ाम में लिख देते हैं तो ये सफिशिएंट है, आधे से ज़्यादा मार्क्स, लगभग पासिंग मार्क्स मिलने के लिए। सो थैंक यू।